आपका होस्ट है और आप देख रहे हैं आपका बक्सन टीवी। आज मौजूद है लाहौर यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर लैपटॉप की दुकान मौजूद है। इनका नाम है कुरैशी ब्रदर लैपटॉप। फिर आपको यहाँ पर बताते जाएं कि ये 25 साल से जो है ना इस फील्ड में मौजूद है। इनका तजर्बा जो है जो पर्सनली है वो 10 साल का है। चलिए इनसे बात करते हैं कि लैपटॉप की जो खरीदो फरोख्त है वो कैसे करनी चाहिए। आपका पाकिस्तान टीवी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं काशिफ कुरैशी, मेरा यहाँ पे तकरीबन 25 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मेरे पास जो लैपटॉप होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होते हैं। ये यूज़ लैपटॉप का काम है, ब्रांड न्यू इसमें नहीं आते। यूज़ लैपटॉप आते हैं। यूज़ में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लैपटॉप की कंडीशन क्या है, उसके परफेक्ट स्क्रीन क्वालिटी, उसका डिस्प्ले वगैरह HD है या नहीं। मेरे पास जो इंपोर्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने एक लैपटॉप पड़ा हुआ ये, ठीक है, ये HP का है, सॉलिड पैकेट HP का है। ये एक और i5 6th जनरेशन है, ठीक है। अब ये टच स्क्रीन है, 360 रोटेट है। ये देखें, अभी ये इंपोर्ट हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अब इसकी कंडीशन देख लें, आपके सामने है, 10/10, ठीक है। अब ये Core i5 6th जनरेशन है। इसमें 8GB रैम है, 256 SSD लगी हुई है, हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। ये जो है इस वक्त इसकी जो प्राइस मार्केट प्राइस चली है ना वो 75,000 है रिटेल में। अगर ये मैं होलसेल करता हूँ, अगर आउट ऑफ सिटी वगैरह अपने बेचता हूँ, यहाँ पे जैसे साहिवाल हो गया, सियालकोट हो गया, उकाड़ा हो गया, ये मेरे होलसेल जो है जो मैं बेचता हूँ, ये मैं 73-72 का होलसेल करता हूँ। रिटेल कितना डिफरेंस आ जाता है इन दोनों में? तकरीबन अगर हम रिटेल करते हैं, जैसे होलसेल किया हमने 72,000 का किया है, तो रिटेल करेंगे वो 75 का कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई कस्टमर एक पीस लेने के लिए तो आप उसको होलसेल में देंगे कि रिटेल में देंगे? नहीं, मैं उसको रिटेल में दूंगा। अगर उसको मिनिमम भी क्वांटिटी में 5 या 5 या 6 लैपटॉप चाहिए होंगे, ठीक है, तो फिर मैं जो है ना उसमें होलसेल, ठीक है। हमारे व्यूअर्स को ये भी बताते जाएं कि जब कोई कस्टमर आए नया लैपटॉप किसी ने लेना है तो वो किन चीज़ों को मद्देनजर रखें ताकि जो है ना जो आजकल फेक चीज़ें होती हैं उनसे बचा जा सके? सर सबसे पहले तो देखें, लैपटॉप फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, उसकी कंडीशन बता देती है कि यार ये अंदर से रिपेयर तो नहीं हुआ हुआ है। उसके बाद इसको आप ऑन करके इसके देखेंगे कि स्क्रीन पे कोई स्पॉट वगैरह तो नहीं है। अगर स्क्रीन पे कोई स्पॉट वगैरह नहीं है, इसमें क्लियर है, तो इसका मतलब लैपटॉप ओके। बाकी आपने अगर कंडीशन रफ होगी, यहाँ से कोई माउस पैड से रफ होगी, तो इसका मतलब वो ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है। तो आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी परफॉर्मेंस वगैरह इसकी जनरेशन वाइज होती है। जनरेशन आप जितनी अप लेंगे उस हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस जो है ना अच्छी होगी। अच्छा, अगर हमने लैपटॉप की हार्ड की हेल्थ या रैम की हेल्थ जो वो मालूम करनी हो तो वो कैसे करेंगे? सर पहली बात तो रैम की जो हेल्थ है ना वो नहीं, हम इसकी हार्ड ड्राइव की हेल्थ होती है, जिसकी वजह से इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पता चलता है। अब ये देखें, आप आ जाती है हेल्थ, नॉर्मली हेल्थ होती नहीं है SSD की, मगर कस्टमर हमें कहता है कि यार इसकी हेल्थ चेक करवाएं। इस हेल्थ चेक करने के लिए हमारे पास ये है हार्ड डिस्क सेंटर के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है। मोस्टली जो कंप्यूटर शॉप्स होती हैं, लैपटॉप शॉप्स होती हैं, वो ये इसी सॉफ्टवेयर से जो है ना चेक करते हैं। अब इसको हम ओपन करेंगे, ये हमें बता देगा कि ये देखिए सैंडिक्स की 256 SSD है। अब इसकी हेल्थ जो है 100% टेम्परेचर इसका 41 है। इसका परफॉर्मेंस इसकी 100% एक्सीलेंट है। हेल्थ जो है 100% एक्सीलेंट है। तो हमें ये यहाँ से पता चलता है। उसके बाद अगर हमें देखना हो कि ये कितनी देर चली हुई है, हार्ड ड्राइव यूज़ में होती है, तो देखिए इसकी पावर ऑन टाइम ये आ रहा है कि ये इतने दिन से ये चली हुई है, ठीक है, और इसका जो रिमेनिंग टाइम है वो इतना रहता है। अच्छा, आप ये बताएं कि हार्ड की कितनी टाइप्स होती हैं? हार्ड की जो है ना हमारे पास जो लैपटॉप में अभी तक आई है ना वो 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है HDD, उसे 2.5 कहते हैं हम अपनी इसमें 2.5 इंचज़ में, वो होती है HDD। वो मीडिया वाली हार्ड होती है। वो नॉर्मली लैपटॉप जो स्लो मतलब हो जाता है, मीडिया स्लो हो जाता है हमारा, तो हार्ड प्रॉब्लम आती है, हेल्थ प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आती है SSD होती है 2.5। उसके बाद SSD आती है M1 कार्ड में, जो लेटेस्ट लैपटॉप में लगी होती है। M1 उसमें 128 होती है, 256 होती है, 512 GB होती है, उसके बाद 1 TB होती है। उसके बाद आती है M2 SSD। फॉर एग्जांपल जैसे ये M2 इसमें SSD लगी हुई है, सैंडिक्स की लगी हुई है 256 GB, ठीक है। इसकी हेल्थ होती है, SSD की जो है नॉर्मली हेल्थ नहीं होती है, HDD की हेल्थ होती है। अब HDD में मीडिया होता है, इसकी वजह से उसकी हेल्थ होती है। अब इसमें SSD जो है वो कार्ड होता है, उसमें मीडिया नहीं होता, उसकी हेल्थ नहीं होती। मगर कस्टमर आके क्वेश्चन करते हैं कि यार इसकी हेल्थ हमें 100% देनी चाहिए। फिर भी उनकी तसल्ली के लिए सॉफ्टवेयर होता है। इसमें देखिए ये सैंडिक्स की लगी है 256, ये 100% इसकी हेल्थ है। और ये हेल्थ जो है ना HDD में प्रेफर देते हैं हम, इसमें SSD में नहीं देते। मगर SSD और HDD में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हम लैपटॉप में HDD लगी होगी और SSD दूसरे लैपटॉप में लगी होगी, अगर हम उसको कंपेरिजन करेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। स्पीड में फ़र्क आएगा। परफॉर्मेंस में जैसे हम विंडो ऑन करते हैं लैपटॉप, हमारा नॉर्मल लैपटॉप जो है एक
मिनट में ऑन होता है, डेस्कटॉप तक जाता है। जी। SSD लगी होगी तो 8 या 9 सेकंड तक डेस्कटॉप तक चला जाएगा। उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। अगर सॉफ्टवेयर आप रन करेंगे, कुछ भी चलाएंगे तो बहुत क्विकली जो है ना वो अपना सारा काम करेगा। अच्छा, अब मुझे ये भी बता दें कि हार्ड में, SSD में और जो है M1 और ये जो M1 है, इसके अंदर प्राइस डिफरेंस कितना आता है? अब फॉर एग्जांपल 250 GB HDD सिंपल हार्ड है, ठीक है, वो प्राइस इस वक्त मार्केट में 1300 1400 वो अप्स डाउन होती रहती है। अब यही हम 250 GB SSD पे जाएंगे तो वो हमारी 5000 तक SSD है। तो आप डिफरेंस देख लेंगे कितना डबल ट्रिपल आ जाएगा। ठीक है। तो ये है। और MA के अंदर M1 भी यही प्राइस है, M2 भी यही प्राइस है। ठीक है। सिंपल जो है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो कि हर व्यूअर्स की जो ज़हन में होता है कि लैपटॉप की जो प्राइस होती है वो कैसे आप अरेंज करते हैं कि किस चीज़ की प्राइस इतनी है? सबसे पहले तो लैपटॉप में कोर्स होती है, Core i3, Core i5, Core i7, ठीक है। अभी तक ये 3 कोर्स आई हैं जो लैपटॉप में आई हैं। अब Core i3 में फर्स्ट जनरेशन होती है, सेकंड जनरेशन होती है, थर्ड जनरेशन होती है, फोर्थ होती है, ऐसे ये 10 जनरेशन की जाती है। अब जैसे Core i3 फर्स्ट जनरेशन है, 4 GB रैम होगी उसमें और 250 GB हार्ड ड्राइव होगी। उसकी जो मार्केट प्राइस है इस वक्त 20,000 है, ठीक है। अब इसको हम i5 में लेके जाते हैं और फर्स्ट जनरेशन ही होगी तो 22 हो जाएगी। अगर हम इसको i5 सेकंड जनरेशन में जाते हैं तो हमारी जो प्राइस है वो 25-26 के राउंड अबाउट चली जाएगी। उसके बाद थर्ड जनरेशन में जाएंगे तो इसकी प्राइस 3000 प्लस हो जाएगी, मतलब 29 हो जाएगी। कोई मॉडल चेंज होगा तो 30 हो जाएगी, मॉडल के हिसाब से होता है। अब फोर्थ जनरेशन में जाएंगे तो हमारी प्राइस जो है 37-38 चली जाएगी। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में जाएंगे, इस वक्त जो मार्केट प्राइस है वो 42-43 में मिल जाती है। फिर ऐसी जो है ना 6-7 हज़ार रुपये जनरेशन में डिफरेंस आता जाता है। अब ये Core i5 6 जनरेशन है HP की, तो ये थोड़ी देखने में स्लिम है और लेटेस्ट चीज़ है, टच स्क्रीन है। ये नॉर्मली होनी जो चाहिए 6 जनरेशन जो है ना 60, 61, 62 के होने चाहिए, मगर मैंने 75 बताइए इसलिए कि टच स्क्रीन और इसमें SSD लगी है और लुक और परफॉर्मेंस वगैरह इसकी अच्छी है। फॉर एग्जांपल ये आपको मैंने बताया। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो प्राइस का जो निसार है वो कोर पे और जनरेशन पे होता जी बिल्कुल, जनरेशन पर जो है ना ज़्यादा प्राइस पर जो है मैटर करता है। है। तो आप हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहिए लास्ट में? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर जहाँ से भी आप लैपटॉप परचेज़ करें उसकी कंडीशन देखें सबसे पहले, तो उसकी परफॉर्मेंस देखें और उसको अच्छी तरह देखें कि यार उसमें कोई फॉल्ट ना हो, फिर परचेज़ करें। और अगर आप हार रोड आए, इत्तेफाक हो आपका हार रोड आने का, तो मेरी शॉप पे ज़रूर विज़िट करें। कुरैशी ब्रदर लैपटॉप के नाम से मेरी शॉप है, प्राइम सेंटर ग्राउंड फ्लोर में G4 and 5 शॉप है मेरी। मेरे पास आएँ, आपको अच्छी चीज़ और अच्छा लैपटॉप जो है ना आपको मैं दूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप मेरे पास चक्कर लगाएँ, मैं आपको एक अच्छी और बेहतरीन चीज़ कम प्राइस में और दे सकूँ, ताकि आप मेरे पास बार बार आएँ और चीज़ के हवाले से आपको कोई मसला नहीं आएगा। बाकी आपको जो स्क्रीन पे मेरा नंबर भी चल रहा होगा, अगर आपने कॉन्टैक्ट करना होगा मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इसी के साथ व्यूअर्स आज हम अपने मेहमान से जो है इजाज़त देते हैं और इनका शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने अपनी कीमती राय हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।